हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कोचिंग। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट। However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost of the article? इस क्वेश्चन में पेन उठाना, पेन की बेइज्जती करने वाली बात है। अगर आप पेन उठा रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी बहुत ख़राब है, दिक्कत होएगी आपको। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए ऑप्शन खुद बोल रहे हैं कि मेरे को एलिमिनेट कर दो और टिक मारो, 2.5 नंबर लो, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो कैसे। उसने बोला एक शॉपकीपर है, वो 40 पे अगर सामान बेचता है तो उसको एक्स का प्रॉफिट हो रहा है। 40 पे वो सामान बेच रहा है, 40 पे वो सामान बेच रहा है, ठीक है। तो 40 तो अपने आप ही नहीं होएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पूछिए ना उसने। मान के चल लो एक्स होगा, उसने X% पे मान लो 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मान लो, ठीक है। तब जाके वो 40 का बिक रहा है, तो 40 की तो रही नहीं होगी ना अपने आप की कीमत, खत्म हो गई। चलो जी अगली लाइन पढ़ते हैं। हाउ एवर वेन ही सेल्स इट एट ₹20, अब 20 पे बेच रहा है वो, तो 10 का तो लेना ही देना ही नहीं है, ठीक है। 20 पे बेच रहा है ना, ही फेसिस द सेम परसेंटेज ऑफ लॉस। जब 20 पे आइटम वो बेच रहा है और लॉस हो रहा है उसको, उसका मतलब यही है कि उससे ऊपर की कीमत की रही होगी वो। 10 रुपए की तो होगी नहीं वो चीज़। अगर 10 रुपए की चीज़ होती 20 पे बेच रहा है तो प्रॉफिट हो जाता उसको, 10 भी नहीं है। और जब 20 रुपए की चीज़ बेच रहा है वो और उस पे घाटा हो रहा है उसको, तो 20 तो अपने आप ही नहीं होगा, ठीक है। 30 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब मेरे को ये दिखाना है आपको कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए एक वैल्यू है x, ठीक है। उस पे उसको y का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो और y का प्रॉफिट तब हुआ जब उसने 40 पे वो चीज़ बेची, बिल्कुल ठीक। और जब उसने 20 रुपए पे सेम चीज़ बेची तो उसको सेम परसेंटेज मतलब y का ही नुकसान हुआ, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। इन दोनों को ऐड करो, 60 डिवाइड बाई 2 30, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पर क्या श्योरिटी है कि जो x की वैल्यू है वो 30 ही हो सकता है y का परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है ना। जो मैक्सिमम बच्चे इस स्टेप पे आके 30 लगाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। पर हो भी गया ठीक आपका, पर आप कोशिश करिए कि ठीक हुआ कैसे है। उसके लिए हमें y परसेंटेज इक्वल निकालने पड़ेंगे, इक्वल दिखाने पड़ेंगे। हाँ यार 30 निकालने पे अगर 30 में वैल्यू रखता हूँ तो हमारे y के मतलब सेम परसेंटेज जस्टिफाई हो रही है। चलो हमने 30 निकाला यहाँ से, अब मैं x के लिए 30 लिख देता हूँ, ठीक है। 30 रुपए की चीज़ 40 रुपए बेची, 10 रुपए का फ़ायदा, और फ़ायदा हमेशा बेस प्राइस पे, बेस प्राइस 30 यहाँ पे बेस प्राइस है, बेस प्राइस पे नापा जाता है, ठीक है। 10 का मुनाफा किस पे, 30 पे। इसका मतलब कितना हुआ, 1/3। परसेंटेज की फॉर्म में इसको बोला जाएगा 33.33%। पर हमें जरूरी नहीं है कि इसको यूज़ करें, आप 1/3 फ्रैक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए 3 रुपए की चीज़ थी, ठीक है। उसने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो चीज़ कितने की हो गई, 4 रुपए की। वैसे ही जब 30 रुपए की चीज़ थी, 10 रुपए का उसने मुनाफा कमाया, तो चीज़ कितने की पड़ गई, 40 रुपए की। यही तो हम दिखाना चाह रहे थे और ये प्रूफ हो गया। चलिए चलिए ठीक है, हो सकता है कि एक साइड का प्रूफ हो गया हो। अब हमारे पास y की वैल्यू पता चल गई 1/3 है, ठीक है। और सेम नुकसान हो रहा है, 1/3 का ही नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से तो 1/3 का ही नुकसान हो रहा है ना, कर दो, ठीक है जी। 30 रुपए की चीज़ थी, 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो कितना हो गया, 30 - 10 इज इक्वल 20। क्या वो 20 रुपीज़ है, बिल्कुल है। दोबारा देख लेते हैं। तो कहता है 1/3 का नुकसान हो गया, तो बचा कितना, 2/3, ठीक है। 3 की वैल्यू 30 थी, 2 की वैल्यू 20। यही आपका आंसर है।
20 प्रूफ हो रहा है, मतलब जो आपने वैल्यू रखी थी 30 वो प्रूवन हो चुकी है अब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 24 इक्वल स्पेस पॉइंट्स लाइंग ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, बन गया जी। ठीक है, उसमें 24 पॉइंट्स हैं। अब मैं 24 तो बनाने से ज़रा मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। 24 पॉइंट्स हैं, ऐसे मान लो ये 24 पॉइंट्स हैं। ठीक है, circumference of circle. What is the maximum number of equilateral triangle that can be drawn by taking 3 points as a vertices? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एक जुमला है। आपको एक मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कल है, उस पर 24 पॉइंट है। ठीक है, एक ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 वर्टिसेस की जरूरत पड़ेगी, आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये तो ऑब्वियस ही बात है। जब 3 पॉइंट्स आपके ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो आप बाकियों से कितने ट्रायंगल बना पाओगे? बहुत सिंपल सा गणित है। जब 3 पॉइंट से एक बन रहा है तो 24 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 8। 8 ही तो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बना पाओगे। इस क्वेश्चन को जनता कॉम्बिनेशन से बना रही है, समझ रहे हो? और ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे पब्लिक लगाएगी 24C3 फॉर्मूला है, ये निकालते रहो बैठ के, जरूरत ही नहीं है। इसका दिमाग का यूज़ करो बस। जब एक सर्कल है उस पर 24 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट का एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो 24 में कितने होने हैं? 3 से भाग दे दो यार, 8 हो गया। 8 इसका आंसर है। देख लो, करके भी दिखा देता हूँ। मान लो ये 3 पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो यार। यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, 1 हो गया। 3 पॉइंट ऑक्यूपाई हो गए, अब ये तो यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, एक इधर से बना दिया, कहीं भी जोड़ दो। ठीक है, अब ये नहीं यूज़ होगा, अब कोई और पकड़ लो। ऐसे मतलब कितने बनवाओगे? समझ जाओगे, समझ गए ना बात? और लिख के भी दिखा देता हूँ। 3 पॉइंट चाहिए होते हैं एक ट्रायंगल के लिए। ठीक है, 24 हमारे पास पॉइंट्स हैं, 8। इससे सिंपल क्या बताऊँ मैम? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। 4 12 95, 1 1 96। अच्छा अच्छा, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है डेट्स हैं, और लग क्या रहा है, लग ही रहा है ही डेट्स ही हैं ये। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 95, 1 1 96। ठीक है, और 29 1 96। 26 2 96। 26 2 96। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास कुछ डेट्स दे रखी हैं। ठीक है, सबसे पहला ये काम करते हैं हम कि ये देखते हैं ईयर लीप ईयर है कि नहीं। क्योंकि हमें एक बात तो तय है, दिसंबर में भैया 31 दिन तो होंगे, जनवरी में भी 31 दिन होंगे। ये तो थोड़ा कैलेंडर पढ़ोगे ना तो आपको पता होना चाहिए। अब जो मेजर रोल जो निभाएगा वो निभाएगा फेब। क्या वो 28 का है, क्या है 29 का, ये लीप ईयर डिसाइड करेगा। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। ठीक है, इसको पकड़ो, बिल्कुल हो रहा है। 4 2 और ये बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, अब लीप ईयर का मतलब ये हो गया, ये 29 डेज के मंथ हैं। फेब 29 का है यहाँ पे, तो यहाँ पे 29 लिख दिया। ठीक है, अब कुछ मर्जी पूछ ले, हम बताने को तैयार बैठे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उड़ा देंगे, एकदम धुआं कर देंगे। ठीक है जी, 4 तारीख की बात हो रही है, 4 तारीख से 1 तारीख को जाना है अगले साल के। ठीक है, पूरे एक महीने की बातचीत हो रही है। अगर ये यहाँ पे भी 4 तारीख होती, मान लो यहाँ पे पेन बदलता हूँ, अगर यहाँ पे 4 तारीख होती तो 31 दिन होते। ठीक है, पर यहाँ पे 3 दिन की कमी है, तो 28 दिन की बातचीत हो रही है। समझ रहे हो ना आप बात को? ऐसे ही इसमें करके देख लो, इसका नहीं समझ में आया तो इसके बीच का भी 28 दिन का गैप है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इसमें 3 और जोड़ देता तो 31 हो जाते भाई। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, पहले वाले में 28 का गैप, दूसरे वाले में 28 का गैप। अब मान लो इसमें आप यहाँ पे 2 जोड़ देते हो, 29 में 2 जोड़ देते हो,
31 तारीख हो गई, नया महीना चालू हो गया, 26 ये है ही। अब ये दो जो आपने इसमें जोड़ा था इसको हटा के यहाँ दो जोड़ दो, ये 28 हो गए। कैलकुलेशन कैलकुलेशन जितनी आसान बना सकते हो उतनी आसान बना लो, ठीक है। नहीं समझ में आया ना तो माइनस करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो लीप ईयर निकलवा दिया था, वो किस चीज़ के काम आया था, क्यों अगला निकालना है ना भाई। 28 तारीख यहाँ पे आ गई, अगला महीना वो एक दिन हो रहा है 29, उसके बाद 1 तारीख शुरू हो जाएगी। 1 तारीख शुरू होएगी कि नहीं होएगी, लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। ये फैब है, दूसरा महीना दिखा रहा है फैब, एक दिन बाद अगला दिन शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। चलो अब देखते हैं, अब ध्यान देना इस बात को, बहुत ध्यान से देखना। 26 ये था, इसको हटा दो यहाँ से, 26 तारीख है। अब 26 में आपको 28 प्लस करने हैं। मैं तो नहीं कर रहा कर ऐड, मैं नहीं करता, इतनी दिमागबाजी नहीं है मेरे में कि उनको ऐड करने में टाइम खराब करूँ। इसको पकड़ाओ 3 दिन, 3 दिन पकड़ा दिए। अब ये इसका सेट कंप्लीट हो गया 29 दिन का, भूल जाए हम इसको, भूल गए हम, ठीक है। टोटल दिन कितने चाहिए थे, 28, 3 आपने 28 में इसको दे दिए, बचे कितने 25, 25 तारीख को होगी, तीसरा महीना होगा, 96 होगा, आंसर पक्का मिलेगा, ना मिले तो देख लेना। 25 3 96, खत्म। कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाना है हमने, बात को समझो, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करो, आप कर लोगे अटेम्प्ट। टाइम चुराना है, पैसेज जो आएंगे ना, आरसी जो आएंगे बहुत बड़े बड़े आएंगे, वो थोड़ी थोड़ी जगहों से हमें टाइम चुराना है, बाय करना है, जैसे मर्जी स्मार्टली करना है। अब आप प्लस करने बैठो माइनस करने बैठो, ये समझाने में तो टाइम लगा, दिमाग में खट 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 हो जाता। इसको दे दो, थोड़ा सा उसको दे दो, सेट कर दो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना खुद से, टेलीग्राम पे जो डलते हैं क्वेश्चन, पेन को उठाओ, क्वेश्चन को सोल्व करो, अटकोगे वीडियो को देखो, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर एक बार हाथ से निकल गया ना क्वेश्चन, यही घूम रहे हैं क्वेश्चन, मजाक मान रहे हो तो देख लो, प्रीवियस ईयर आपके सामने है, थोड़े बहुत क्वेश्चन यही घूमते हैं, एक दो लेयर जुड़ जाती हैं बस। चलो भाषणबाजी ज़्यादा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। तो अब कह रहा है 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस टू फिट इन अ रेक्टेंगल ऑफ अ डायगोनल 5। देखो डायगोनल 5 की बात हो गई, इधर देखो रेक्टेंगल है, डायगोनल 5 की होगी, मेरे को ये क्वेश्चन आगे का पढ़ना ही नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा अभी आगे का, मेरे को ये पता चले ये 5 है तो ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। आगे कुछ भी पूछता रहे, ये ट्रिपलेट है, डायगोनल 5 सबसे बड़ी साइड हो गई। अब 3 और 4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उस भाई के पास, देना ही पड़ेगा, समझ गए बात को। तो ये 3 और 4 होंगे ही होंगे, आगे वो जो मर्जी गाथा लिख दे। आगे का पढ़ते हैं चलो। देयर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच, बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी भी है। अब ये तो मैंने तुमने समझाने के लिए बना दिया, अब थोड़ा सफाई से बना देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं थी, अगर वो सिंपल बोल देता ना कि भैया हाँ इसमें कुछ स्क्वायर्स हैं अंदर, तो उतने ही स्क्वायर्स बनते जो इसने लिख के बता दिए। मतलब बहुत भला आदमी है, मतलब ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, 4 हो गए। देखो ना यार, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, यही तो कह रहा है वो, देखो। देयर आर 3 रोज, रो 1, रो 2, रो 3 कंटेनिंग 4 स्क्वायर ईच, ये रे 4 4 स्क्वायर, लो यार ये भी लिख देता हूँ, स्क्वायर 1, स्क्वायर 2, स्क्वायर 3, स्क्वायर 4, ठीक है। आ गई समझ में, कुछ पूछ ले, अरे उड़ाएंगे क्वेश्चन, हम करेंगे नहीं, उड़ाएंगे हम नहीं रुकते अब। नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर, हाँ कोई गैप छोड़ा ही नहीं हमने, बिल्कुल चिपका के लगा दी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ई स्क्वायर, 1/1 के हैं, एक स्क्वायर, खत्म। कहाँ एक स्क्वायर है, ये रहा। एरिया क्या होता है, साइड, अरे भैया मान जाओ, साइड, साइड कितनी है इसकी, पेन बदलो, ये साइड हो गई इसकी, ये साइड, फॉर्मूला होता है A × A, तभी तो स्क्वायर हो जाएगा। साइड क्या है, 1 × 1, 1 का स्क्वायर, 1, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है।
तो जी कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, एक ग्राफ है, मतलब आपको एक काम करना है। तो ये इसमें एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिखाइए कि मतलब एक प्लान करा था गवर्नमेंट ने, बनाया था कि भैया एक पुल बनाएंगे हम लोग और उसकी प्रोग्रेस इस टाइप से चलेगी, ठीक है। पर ठेकेदार ने काम ढंग से नहीं किया, पहले तो नालायकी कर गया, पर यहाँ पे सरकार बदली और ऐसे आदमी की सरकार आई जिसने लाठी बजा दी यहाँ पे, और जैसे ही लाठी पड़ी ठेकेदार को, काम उठ गया एकदम और वक्त से पहले हो गया। समझ रहे हो ना बात को, मैं कहाँ किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, पेन ले लो, विद रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन बिलो। ओके, ऑन 1 जून, जून का है ये रहा जून, 1 जून द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड। बिल्कुल देखो ना यार, कितना कितना गैप है, देखो कितना गैप है, अखंड गैप है। सही कह रहा है एकदम, 100% सही। इस पे लिख दो 100%, 100% सही, को कोई झूठला नहीं सकता। द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। कहाँ है अगस्त, ग्रेटेस्ट, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, हाँ ठीक बात है। देखो देखो देखो, बढ़ तो यहाँ पे भी रहा है उतना रेट पे। एक मैं ना कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें अब, और मैंने इतना टाइम क्यों लिया इसको बताने में। ये देखो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। अब मेरे से थोड़ा सा ज्ञान ले लो तुम। ज्ञान ये कहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे जैसे अगर मान लो आपका गैप इक्वल है, मान लो आपका गैप इक्वल है, हर जगह गैप इक्वल है, गैप इक्वल है, गैप इक्वल है, जैसे ही आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है, मान लो पहले 13 था, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और ऊपर गैप आपका मान लो 2 का है, 13 मतलब 15 है ऊपर, न्यूमरेटर में 15 है, और 16 में 18 है, 17 में 19 है, और 18 में 20 है। मतलब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गैप दो दो का है, सेम है, बट जो आपका डिनोमिनेटर है वो कॉन्टिन्यूस बढ़ रहा है। तो इससे ये पता चलता है, जो टॉप वाला होगा ना, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा और दोनों का गैप सेम होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिनोमिनेटर वाला होगा ना, वो सबसे बड़ा होगा, मतलब उनका गैप सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये याद रखना हमेशा। ये आपको नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा और प्रूफ भी करा दूंगा, ठीक है। तो वो वाला थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा था एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट, ठीक है। द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। बिल्कुल सत्य है, अखंड सत्य है, ये देखो, ठीक है, अखंड सत्य, करेक्ट। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 1 सितंबर। 1 अप्रैल कहाँ है, थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको। 1 अप्रैल, ये रहा 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर। एट नो टाइम वाज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन, नहीं यार क्या बात कर रहे हो, देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये तो गलत है, और यही आपका आंसर होगा, डी, डी इसका आंसर होगा। हो गए। तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे। मेरे को देखो यार, आपको ना कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो आपसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया आपसे, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बात है, एट द एंड आपका मार्क्स आ गया। पर जरूरी नहीं यही क्वेश्चन यूपीएससी दोबारा पूछेगी, नहीं पूछेगी वो, इसमें एक दो लेयर ऐड कर देगी। तो हमें सारे डायमेंशन को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ठीक है। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट मेरे से फालतू पता चल जाए तुम्हें, ठीक है। हो सकता है आपने सारा पेपर सोल्व कर दिया, 5 के 5 क्वेश्चन कर दिए वो, ठीक है, फिर आपको लगे यार चलो अब मैं क्या ही करूँगा अटेम्प्ट करके, मतलब वीडियो देख के या कुछ करके। बहुत अच्छी बात है अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो, पर अगर आप वीडियो देखते हो ना, तो आपको एक दो एडिशनल पर्सपेक्टिव पता चलते हैं, कैलकुलेशन करने के तरीका पता चलते हैं। आप देख रहे हो ना मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, कई लोगों को ये भी हो सकता है मुश्किल लग रही हो,
कमेंट में बताया करो, बात करो, कमेंट में बताया करो, ठीक है। मेहनत सही लगती है, अप्रोच सही लगती है, अप्रिशिएट करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। और टेलीग्राम पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप लोग, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कल मिलते हैं फिर 5 क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।